नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सरकारी अस्पताल में अब मूंगफली नहीं खिलाएंगे तो नहीं होगा काम। लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल का ताज़ा मामला सामने आया है, जहां पर प्रसूता से स्टाफ ने मूंगफली ना मिलने पर जान के साथ खिलवाड़ कर डाला, जिसकी वीडियो अब वायरल हो रही है। क्या नाम है आपका? शांति श्रीवास्तव। क्या मामला था आज? सर, हम कल लेके आए थे अपनी भाभी को, डिलीवरी होने वाली थी, तो जो दर्द हो रहा था, पानी भी चल रहा था इनके, एडमिट किया तो बोली नॉर्मल डिलीवरी होगी। हम लोगों ने कहा ठीक है, एडमिट कर ली थी इनको। तो वाली मैम चली गई जो रात वाली ड्यूटी पे आई थी मैम, तो बोली कि हमने उनसे कहा कि देख लीजिए मैम, कहने लगी पहला बच्चा थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हमने कहा ठीक है। कहीं इनके हस्बैंड कहाँ गए, तो हमने कहा घर गए मैम। तो कहीं कि इनसे कहे तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। कौन बोला? वो जो रात में स्टाफ था, वो लोग मैम बोली कि जो 100 रुपए की मूंगफली मंगवा दो मेरे लिए। हमने कहा ठीक है मैम। 11 बज रहा था टाइमिंग, तो जो है भाई को फ़ोन किए कि कहने ले आएंगे, लेकिन वहाँ से पूरा नहर तक आए, 3 नंबर से नहर तक मूंगफली नहीं मिली। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज़्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे हैं बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, मूंगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कह रही तुम चूतिया बना रही, मंगा नहीं रहे हो, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूंगफली के चक्कर में। हमने कहा मैम परेशान मत हो, मूंगफली मंगा रहे हैं। तो जब लेके आए 250 ग्राम, तो पैसे भी लेके गए, मूंगफली भी लेके, हमने कहा वो 100 रुपये की मंगाई थी तो लेके गए। तो कह रहे इतनी मूंगफली क्या करेंगे, इतनी देर में आई हो मूंगफली लेके और इतनी थोड़ी सी। हमने कहा 100 रुपये मैम ले लीजिए, आप मंगवा लीजिए। तो बोली कि मेरे पास कोई है ही नहीं जेंट्स, और नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो है उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मूंगफली वही हम रख के चले आए थे। हमने कहा मैम देख लीजिए, तो एक बार देखी, लेकिन पहला बच्चा तो टाइम लगेगा और जो है कि नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैटिंग कर दी से पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करें रिफर करें, लेके जाओ इनको। हमने कहा मैम कोई जेंट्स में नहीं, मेरे ये भाई थे और मम्मी थी मेरी, और कोई था नहीं। हमने कहा मैम हम इतनी सुबह सुबह नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा मैम ये डिलीवरी करा दीजिए इनकी। तो बोली 10 बजे ऑपरेशन होगा, इसके पहले नहीं होता यहाँ पे ऑपरेशन। हमने कहा ठीक है मैम, 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो मेरे भाई से सब लिखवाई भी, वो साइन वाइन करवाई, कह रही कोई बच्चा को कुछ हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा ठीक है मैम। उसके बाद में 10 बजे ऑपरेशन हुआ, तो बच्चा तबीयत खराब थी, इसकी मुंह में पानी चला गया था गंदा, तो उसको रिफ़र कर दी थी मेडिकल कॉलेज के लिए। तो वहाँ लेके गई, तो बच्चा रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। मेरा कहने मतलब मैं इसकी माँ पढ़ती थी, उसके साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कोई आकर कोई जांच इन्होंने नहीं की, कोई दवाई नहीं दी? कुछ भी नहीं दिए थे, जबकि इंजेक्शन मंगाए थे। इंजेक्शन हमने 6 इंजेक्शन मंगवा के इनको दिए थे। क्या बाहर से इंजेक्शन खरीद के लाए थे आप लोग? लाए थे। कौन डॉक्टर थी? डॉक्टर का नाम मालूम है? नाम तो नहीं पता है सर, रात में थी, हमने सर को बता दिया। आज जो रात बीती है उस रात की घटना है। सर को हमने सारी फोटो दिखाया था, हमने पहचान भी कर दी कि कौन से डॉक्टर थे। और जो झाड़ू पोछा करते उनसे मेरी बहस भी हो गई थी रात में। कह रही मूंगफली तो मंगवा नहीं पाई है, मेरी वीडियो बनाने चलिए। एक पेशेंट रो रहा था, हमने कहा मैम देख लीजिए। तो कह रही है कि जो है बार बार थोड़ी ना आएंगे, पहला बच्चा हो रहा है तो देखेंगे। तो जो हमने कहा मैम तुम्हारी यदि हम वीडियो बना डाल देंगे तो सुन ली बात। तो कही तू मेरी वीडियो बनाएगी, बना वीडियो मेरी डाल। जो झाड़ू पोछा करती वो मुझसे बहस, डॉक्टर ने बोला, जो झाड़ू पोछा करती वो बोल रही थी। अच्छा। कही तू मेरी वीडियो बना के डाल। तो हमने कहा कि मैम हम आपको नहीं बोले, तो मैं इंस्टा पे बोल रही थी। क्या पैसों की भी मांग की गई थी? जी सर। कितना पैसे की? कह रही थी बच्चा हो जाएगा तो उनको 2-3 हज़ार रुपया देना पड़ता है, और जो हमने कहा अपनी खुशी से जो मेरा पेशेंट सही रहेगा तो हम खुद ही दे देंगे। लेकिन मेरा कहने मतलब अगर ऐसी कोई बात थी ऑपरेशन वाली, तो आपने रात में क्यों नहीं रिफर किया? रात में बताना चाहिए था, हम घर वालों को अपने बुला लेते, किसी को नहीं बुलाते। तत्काल में अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं किया था? कुछ भी नहीं किए हैं, वो ऑपरेशन हो गया। क्या कहना चाहती हैं? सरकार से क्या मांग है? अस्पताल के अधिकारियों से क्या मांग कर रही हैं? बस हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को इतनी कड़ी की कड़ी सजा दीजिए कि सुधर जाए, कभी किसी से पैसे भी ना लें और किसी से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगला गया। आप लोगों ने लिखित शिकायत भी की है? अभी नहीं की, अभी करेंगे। शिकायत यहाँ पे अस्पताल के अधिकारियों से करेंगी या पुलिस प्रशासन से भी कोई सहयोग लेना चाहती हैं? करेंगे।
सर, रात एक डिलीवरी केस में स्टाफ की लापरवाही सामने आई है, क्या कहना चाहते हैं उस पर और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी रात में वो काजल राउत करके पेशेंट के बारे में हमें सूचना मिली है। इस संबंध में हमने एक टीम गठित कर दी है। जैसी रिपोर्ट मिलती है हम इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो दोषी है उसकी सजा जरूर मिलेगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इसके लिए सबको निर्देश दिया गया है। हर आदमी अपनी ड्यूटी पर रहेगा और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बात और सामने आ रही है कि ऑपरेशन का मामला होता है, जैसे डिलीवरी केस में ही, तो वहाँ के स्टाफ द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है और कुछ और भी डिमांड की जाती है। जी, इस संबंध में कहना है कि इस संबंध में सारी जांच करके इसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अभी तुरंत हम इसके संबंध में टीम गठित करके उनको तुरंत उसको देखेंगे कि क्या सच्चाई क्या नहीं है। इस सच्चाई को तो देखना पड़ेगा ना जी, कि क्या इस तरीके से मांग हो रही है, लेन देन की क्या हो रही, कैसा हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा। और जो ही दोषी मिलेगा उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। थैंक यू। लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान, नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट RCC रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड VVIP सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।